एक और नई रिपोर्ट के साथ मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि नेब एफआईए से तो वैसे ही परेशान कौन, मुकेश कुमार चावला साहब, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशान आसिफ अली जरदारी साहब से क्यों है, उसके क्या असबाब हैं, और बाकी मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो मामलात और एफआईए की इंक्वायरी वो बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ ले सकती है, मामलात उस तरफ जा रहे हैं, उसके मुतल्लिक भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और बाकी सब कोई अब सुल्तानी गवाह बनने के चक्कर में एक ख्वाब देख रहा है कि वादा माफ गवाह बन जाए। अगर ऐसी बात है तो फिर असल मुजरम कौन बनेगा, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। बाकी सिस्टम चलाने वाले आप देख रहे हैं कि अब इधर उधर तितर बितर, कोई बाहर जा रहा है, कोई कहीं बिलों में छुप गया है। आपको आगाह करेंगे कि क्या सिर्फ ये फ्रंट मैन और सिस्टम वाला चक्कर सिर्फ जो है महकमों में या सियासी लोगों के पास, और लोगों के पास नहीं, जहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि सही एहतसाब हो सके, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। बाकी नए वालों का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, अच्छी बात है। वो तो ऐसा मामला ये है कि तारीख पे तारीख देखें कि वो मामला जाके कहाँ थमता है। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आप यकीनन देख रहे हैं, थोड़ा आपको बता दें कि हम भी आशोबे चशम में मुब्तला हो गए। ये जो कराची में वायरस चल रहा है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, इसलिए कल व्लॉग भी नहीं कर सके। तो असल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे आपको आगाह किया कि मुकेश कुमार चावला साहब आसिफ अली जरदारी से ज़्यादा परेशान है। एफआईए और नेब वाले मामलात उसके मुतल्लिक अलग बताते हैं कि ये 60 अरब रुपए की बरामदी का क्या मामला है। वो परेशान इसलिए कि एक गुमशुदगी हुई थी। हसन अली मक्सी जो माफिया का सुरगना, आपको बताते रहे हैं कि वो 20 जून से लापता। अब उसका चर्चा जनाब आसिफ अली जरदारी तक भी पहुंचा कि क्या क्या करप्शन हुई है। आपको पहले भी आगाह किया था कि ये 70 अरब रुपए की सब्सिडी कहाँ गई। तो अब मुकेश कुमार चावला साहब को आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि आपका वो जो बच्चा हसन अली मक्सी, उसने जो 40 अरब रुपए खुद कमाए हैं, खुद अपनी जेबें भरी है, वो कहाँ से बरामद हो गए, वो बरामद करें। इतनी बड़ी करप्शन ये कैसे हो गई। अब मुकेश कुमार चावला साहब इसमें परेशान है, क्योंकि उन्होंने भाग दौड़ तो पहले भी की थी कई लोगों को बीच में लाने की, लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी हैं। आप देख रहे होंगे कि ये इतनी परेशानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये हो रहा है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो हो रहा है। होने दें, इससे आसिफ अली जरदारी साहब का कोई गर्ज नहीं है। ज़ाहिर है वो अपने तक के मामलात को देखेंगे, मुकेश चावला की उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उसका क्या होता है। और ये 40 अरब रुपए वाली जो कहानी, ये सर दर्द बन गई है मुकेश कुमार चावला की कि अब वो कहाँ से बरामद करें। और ये 40 अरब तो कुछ भी नहीं है, 15 साल से वो वज़ीर रहे हैं एक्साइज के और फूड डिपार्टमेंट के, वो डिफेक्टिव वज़ीर भी रहे और फिर वो फुल फ्लेज वज़ीर भी। तो मुकेश कुमार चावला की असल परेशानी का सबब ये आके बनाए कि अब ये जो आसिफ अली जरदारी साहब जो कह रहे हैं, इस मामले को कैसे हल किया जाए। और बाकी आपने देखा कि मुकेश कुमार चावला साहब के घर पे छापा, 60 अरब रुपए बरामद हो गए। इतने व्लॉग आपने देखोगे, इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। 60 अरब रुपए यानी 6000 करोड़ रुपए। भाई कोई ये तो सोचे कि 6000 करोड़ रुपए अगर नेब ने बरामद किए तो फिर नेब वालों को वो फिर जाहिर भी करने पड़ेंगे कोर्ट में कि हाँ हमने ये बरामद किए। लेकिन मेरी इतला ये है कि 6000 करोड़ क्या, 6000 रुपए भी मुकेश कुमार की चावला के घर से बरामद नहीं हुए हैं। वो कुछ और मामला था, नेब वाले क्या गए थे, कैसे हो गए थे, और उनकी जमानत भी हो गई। अब बाकी उनके मामला आगे बढ़ रहे हैं, उस नेब वाले उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मेरे ख्याल में कल भी नेब कराची वालों ने दादू और कराची वालों को बुलाया था, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड के हाँ मिल वाइज और चक्की वाइज ये हमें जो रिकॉर्ड फराहम करें। उसमें फिर कराची वालों को भी और मेरे ख्याल में हैदराबाद रीजन वालों को भी ये वापस किया कि नहीं, वो गए थे कि सारा वो इतने चाला, इतने इनके बिजली के यूनिट, इतने बिजली के यूनिट। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काउंटिंग करके पूरा जो है टोटल करके भी आए, ये टोटल का क्या हम बैठ के करेंगे। मेरे ख्याल में फिर आज शायद उनको जो है रिकॉर्ड पहुँचा
पहुंचा दिया गया होगा नेब वालों को। और उसमें भी जो आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि अगर नेब वालों को चोरी पकड़नी है तो 100 किलोग्राम गंदम जो प्योर चक्की होती है, चक्की में जो पिसाई होती है, उस पर उसमें 8 यूनिट सर्फ होते हैं। 3 यूनिटों की ये कहानी नहीं है, वरना ये चोरी छुप जाएगी। और बाकी नाज़रीन आपको आगाह करें कि हमने आपको मुकेश कुमार चावला साहब के मुतल्लिक़ ये भी बताया था कि ये मामला तो महकमा खुराक के और महकमा एक्साइज़ के अलग चल रहे हैं। वो आप देख चुके हैं कि उसमें ज़मानत भी इन्होंने करा ली 12 सितंबर तक। और कल जो उनके साथ फ्रंट मैन है के एहसास से भी वो तलब किए गए हैं, वो वहीद शेख जो है डायरेक्टर, वो जो सखर वाला आमिर गुल कुरैशी, उन्होंने भी ज़मानत करा ली। और बाकी एक आमिर जो और है, और जो असल जो फ्रंट मैन जो आपको बता चुके हैं कि निगरान वज़ीर भी इसको बनाया था इन्होंने पहले मुकेश कुमार चावला ने, हसन अली शरीफ, हुसन इत्तफाक महकमा खुराक में भी जो इनका फ्रंट मैन हसन अली और वहाँ भी हसन अली शरीफ, तो उन्होंने भी कल जो है वो हिफाजती ज़मानत अदालत से करा ली, वो भी 12 सितंबर तक है। बाकी FIA वाला आपको बता दें कि भाई FIA वाला मामला वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रुख अख्तियार कर सकता है, क्योंकि जैसे आपको आगाह किया कि ये 70 अरब रुपए की करप्शन और ये छापा बापा तो वहाँ तो 6000 भी नहीं मिले। वो बड़ा सियाना है मुकेश कुमार चावला। क्या आप समझते हैं कि वो इसे बस घर में पैसे रखेगा? उनके पास इन्वेस्ट करने के कई मौके हैं, बाहर भी पैसे गए हैं जी। ये वही शेख जो है वो उनका फ्रंटमैन क्यों था? और एक और जो किरदार जो घर बैठा हुआ है, आपको पहले भी मेरे ख्याल में 1-2 मरतबा बता चुके हैं, फूड डिपार्टमेंट में वो कैसे अदालत के हुक्म से हटा, वो भी उसमें मुलवस। और उसमें जो खतरनाक तरीन आपको मोड़ बता रहे हैं, ये जो मुकेश कुमार चावला की इन्वेस्टमेंट, भाई इसके ताने बाने इनके पीरो मुर्शिद तक जा रहे हैं। बस आज के व्लॉग में इसके मुतल्लिक इतना ही बताएंगे, क्योंकि ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपसे वो शेयर करेंगे। तो मुकेश कुमार चावला के लिए तो ये जो घेराव बढ़ रहा है, उससे आसिफ अली जरदारी साहब को कोई परेशानी नहीं है। अभी कहाँ है वो जो सियाल साहब होते थे, या कई लोग रहे हैं, ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। और बाकी ये फ्रंट मैन सिस्टम चलाने वाले तैमूर डोमकी, अली हसन बिरोही और शहजाद आराई समेत ये जो लोग ये सिस्टम चला रहे हैं, उनके लिए घेराव तंग काफ़ी तो निकल गए। असल बात आपको बताएं कि ये तो है, सियासतदान तो कर रहे हैं, लेकिन नेब में क्या हो रहा है? नेब वाले जितनी ये जुस्तजू ये कोशिशें कर रहे हैं, सच्ची बात बताऊं कि अगर ये वाकई करप्शन के खात्मे के लिए सिंसियर हो, उसके लिए करें तो इतना खौफ फैल जाए, लोग करप्शन करें ही नहीं। लेकिन क्या करें कि फ्रंट मैन जो आपको बताते हैं कि काली भेड़ें हैं इन इदारों में भी हैं, जिसकी एक मिसाल आपको सखर की दे दें कि सखर में एक अफसर है नेब का, एजाज खोसो साहब। वह है तो छोटा अफसर, लेकिन जिस तरह आपको आगाह करते रहे हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वो शहजाद आराई जो एक इंस्पेक्टर DG भी उसके मातहत होता था, यहाँ भी यही मामला है। बड़े बड़े अफसरान जो है नेब के, वो इस खोसो साहब के की जो है रजामंदी जो है वो पुश्तपनाही में लगे होते हैं कि ये, क्योंकि वहाँ का फ्रंट मैन ये है खोसो साहब जी। पहले तो मेरे ख्याल में वो अशर अब्बासी भी था, और जो है संबंध आराई उसके आपको किसे बताते रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में उनका मामला ये कि नहीं, ये तो थोड़ा हाईलाइट हो गए हैं, तो उनका तो तबादला हो गया। अब वो जाके ये एजाज खोसो साहब ने वो गद्दी संभाली है। अब सारी आपको पहले भी बता चुके कि किस तरह वो आए थे कराची में और डायरेक्टर के ऑफिस में बैठ के PC के खाने ले रहे थे। और मेरी इतला ये है कि जब वो कराची आए थे तो उन्होंने अपने एक पंटर को भी जो है कश्मीर से यहाँ कराची बुलाया था। और आपको एक किरदार बताते हैं कि वो विशन दास उर्फ आंटी शमीम जो नेब वालों के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन जब याशर अब्बासी और संबंध आराई का तबादला हो गया, तब उसकी बाजू भी उसके हाथ में थमा के गए हैं कि अब विशन दास का आप ख्याल रखिएगा। और जैसे आपको बताया कि ये जो नीचे उनका कैसे नेटवर्क है, फूड डिपार्टमेंट में जो सारा नेटवर्क है, एक किरदार है फूड इंस्पेक्टर महकमा खुराक का बलख शेर शेख। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी ऊंची चीज़ है और किसकी वजह से 99,000 बोरी गंदम हड़प करके गया। ठीक है, 2-3 हज़ार उसकी कुछ इधर उधर जो इन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाई होगी, वो अलग बात है। 99,000 बोरी गंदम आपको समझ में आ रही है। अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? नेब में भी उसका मेरे ख्याल में मामला आता है, और वो कोर्ट में भी गया है। कोर्ट से तो उन्होंने रुजू कर लिया। क्या कोर्ट से रुजू करने वाला ये एक है? हमने देखा है फूड डिपार्टमेंट में 1-2 ऐसे दूसरे भी हैं जिन्होंने कोर्ट से भी रुजू कर लिया। 10-12 हज़ार बोरी गंदम की शार्टेज का मामला था,
وہ تو برطرف ہو گئے. یہ 99,000 بوری و گندم والا کیسے بٹھائے؟ کیوں کہ یہ جو اعجاز کھوسو صاحب کا خاص بندہ ہے. جتنا بھی جو محکمہ خوراک میں یہ جو بھی لڑکے ڈسے جاتے ہیں نیب کے چکر میں، وہ یہ چلاتا ہے. اب وہ بھی ظاہر ہے وہ تلے گھر بیٹھا ہے بلک شیر شیخ. اب اس کا کام کیا؟ گھر بیٹھ کے وہ دائرے ایسے لوگ ایسے ہی دھندا چلاتے ہیں. اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، کو بھی اپنا جو ہے دانا پانی وہ تھوڑا بہت حصہ ملتا ہے. تو بھائی یہ فرنٹ مینوں والی جو آپ کو کہانی بتا رہے ہیں، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں تک. کیا یہ ہم تک اطلاع آ رہی ہیں؟ کیا یہ باقی اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نیب سکھر میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ اعجاز کھوسو صاحب کس طرح، باقی بڑے افسران بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ وہاں پہ یہ سسٹم کا چکر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پہ ختم ہونا چاہیے. اب جو ہے 2016 سے لے کر وہ پرانے ریکارڈ بھی طلب کیے جا رہے ہیں. جیسے آپ کو بتایا کہ وہ تاریخ پہ تاریخ آج تک ہمیں بتائیں کہ کون سا کیس انہوں نے سالو کیا ہے. اور آپ کو ناظرین آگاہ کریں کہ ہاں ایک بات ہے، ایمانداری کی بات بتائیں گے یہ مکیش کمار چاولہ اور نیب کے متعلق، کہ بہت بڑا گن تھا 2018 تک. لیکن اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے تو ہری رام کشوری لال صاحب جب منسٹر بنے تو ہم نے دیکھا کہ ہاں کرپشن تھی اس دور میں بھی. لیکن وہ جو پرانا گن تھا پورا، یہ نہیں پرانی والا یہ کیسز انہوں نے حل کرایا. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس تک کی تھی کہ 1,72,000 بوری گندم گوڈکی کی وہ شارٹیج ہے، وہ اینٹی کرپشن کو کیس، پھر نیب کو کیس. لیکن یہ نیب والوں نے کیا کیا؟ اب وہ اس میں عذر کوئی بھی پیش کریں، اتنے سال تک وہ چلتے رہے. اب وہ ریفرنس واپس سب کچھ ہی ہوگا. کتنوں کو انہوں نے سزا دلوائی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اصل بتانے کی بات یہ ہے کہ ہری رام کشوری لال صاحب کے بعد یہ جو گند ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون؟ ہری رام کشوری لال تو 1 سال تو وہ ایسے ہی معذور منسٹر تک رہے. جب اکتوبر میں آ کے ڈیفیکٹو منسٹر بنے، قانونی طور پہ انہیں الاٹ بھی نہیں کیا گیا تھا مکیش کمار چاولہ کو محکمہ خوراک کا قلمدان، لیکن وہی چلاتے تھے. میرے خیال میں پھر اگست 2021 میں یہ محکمہ خوراک کا قلمدان بھی دیا گیا، جس کے بعد یہ تباہی مچی. تو اس کا ذمہ دار آپ بتائیں کہ بعد میں جو یہ بے تحاشا کرپشن ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ مکیش کمار چاولہ کو ہی ٹھہرائیں اور اس کے نیٹ ورک کو ٹھہرائیں. اور اب جیسے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ اب سب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ میں سلطانی گواہ ہوں، وعدہ باف گواہ. محکمہ خوراک کی بات بتا رہے ہیں. وہ کیسے ہے کہ وہ جو حسن علی مکسی مافیا کا سرغنا، اب وہ لڑکے جو اس کے جو چاہنے والے ہیں لڑکے، وہ بھی یہ کہہ رہے کہ نہیں ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں. اب وہ آئے گا تو وہ سلطانی گواہ بن کے آئے گے. بڑے سردار درمیان میں آ گئے ہیں. اب انہوں نے بات کر لیے کہ اس بچے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں. ارے بھائی کل تک تو یہ بات تھی. یہی سردار جب گئے تھے اسمبلی زرداری صاحب کے پاس اور اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ یہ نافرمان بچہ ہے، یہ اس نے گند کیا ہے، یہ ہماری بھی نہیں سن رہا، بھلے اس کے خلاف کارروائی ہو جائے. اب وہ نافرمان، اب وہ معصوم اس بچہ بن گیا، اس سے غلطی ہو گئی. اور غلطی میں یہ 60-70 ارب روپے کی کرپشن یہ غلطی میں ہو گئی ہے. آپ اندازہ تو لگائیں. اور اس سے بھی بڑا جو کرپٹ جو ذمہ دار ہے، 2.5 سال محکمہ خوراک میں رہا ہے ڈائریکٹر کے عہدے پہ. 17 مارچ 2021 سے لے کر وہ ہے امداد علی شاہ جعفری، جس کے متعلق آپ کو بتا دیں کہ بڑا ڈیٹ شاہ ہے، بشنی شاہ. اب وہ باہر جانے کی بھی میرے خیال میں وہ کوشش تو کر رہا ہے. اب وہ نہیں جا سکے تو پھر آخر تھو کھٹا والی بات ہے، وہ تو الگ ہے. لیکن وہ بھی اب مکیش کمار چاولہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گند کر دیا، انہوں نے سسٹم ایسے چلایا، اس کے ہاتھ میں دے دیا. ارے بھائی 2.5 برس آپ ڈائریکٹر تھے، آپ کی ذمہ داری تھی، ویٹ آپریشن لیڈ تھے. ٹھڈا مار کے کرسی کو چلے جاتے، کیسے چپٹے رہے؟ کیونکہ تیری بھی تو گاڑیاں آ رہی تھی، تو بھی تو لڑکوں سے وہ پیسے لے رہا تھا. ابھی تک لے رہا ہے، ابھی تک یہ نہیں سن رہا ہے. اب بھائی مکسی بھی اس کو پیسے دے رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا زیب مکسی کا. اس کا بھی میں نے جو قصہ سنا ہے کہ وہ تقریباً 9,500 بوری گندم اس کی شارٹیج اور 1,000 بوری گندم اس کی ڈی ایف سی نے دکھائی تھی کہ ڈیمیج. پھر میرے خیال میں ڈپٹی ڈائریکٹر نے دکھائی تھی کہ نہیں اس کی 3,000 بوری ڈیمیج ہے. اب وہ ریکارڈ میں تو 1,000 ہے. وہ ان سے بھی اس چکر میں کہ ہاں بھائی پیسے دو، یہ دو پیسے. میرے خیال میں انہوں نے کچھ ان سے لے بھی لیے ہیں کہ آپ کی یہ گندم بھی میں ڈیمیج میں دکھا دوں گا.
और ऐसे ही जो मंजूर मक्सी आपको खडड़ो सेंटर वाला बताया था, सांगड़ वाला, उसकी भी इन्होंने 10,000 बोरी गंदम वो डैमेज दिखा दी, जबकि वहां पे गंदम है नहीं। तो ये धंधे तो ये ही करता रहा है। मुर्तजा उन्नड़ क्या करता रहा है, इसका फ्रंटमैन। अब ये सुल्तानी गवाह बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो फिर असल मुजरम कौन? फिर असल मुजरम भाई इरशाद खोखर है, जो आपके करतूत बताता रहता है। अगर ये सुल्तानी गवाह बन जाएंगे तो फिर तो इंतहा है, काय का एहसाब, ये सब कुछ फिर वो ढोंगी है। अगर ऐसे लोग सुल्तानी गवाह बन जाएं, नाजरीन देखते जाएं इनके करतूत। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।